बच्चों, हम धातुओं के पीछे लगने वाले कृत प्रत्ययों से बने कृदंत शब्दों को सीख रहे हैं। आज हम पूर्व कृदंत प्रकरण के अंतर्गत ऋणी प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्नचः। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 134वां सूत्र है बच्चों। तो यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि गण की धातुओं से कर्ता अर्थ में क्रमशः ल्यू ऋणी तथा अच प्रत्यय होते हैं। अर्थात नंद्यादि गण की धातुओं से कर्ता अर्थ में ल्यू प्रत्यय होता है, ग्रह्यादि गण की धातुओं से कर्ता अर्थ में ऋणी प्रत्यय होता है तथा पचादि गण की धातुओं से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होता है। नंद्यादि गण की धातुओं के पीछे लगने वाले ल्यू प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम सीख चुके हैं। आज हम सीखते हैं ग्रह्यादि धातुओं के पीछे लगने वाले ऋणी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। धातु जमा ऋणी प्रत्यय। ठीक है, ये किस अर्थ में होता है यह प्रत्यय? यह प्रत्यय कर्ता अर्थ में। ग्राही, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तथा इसका मूल शब्द ग्राहीन है। ठीक है बच्चों, ग्राहीन ग्रहण करने वाला। इस अर्थ में ग्रह धातु से कर्ता अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी ग्रह धन ऋणी। यह प्रत्यय किसके अधिकार में आता है बच्चों? धातु सूत्र के अधिकार में आता है तथा यह प्रत्यय है, प्रत्यय संज्ञक है तथा परश्च। परश्च सूत्र का अर्थ होता है बच्चों, जो प्रत्यय होते हैं ये धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु अथवा शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ ऋणी कहाँ लगा हुआ है? ग्रह धातु के पीछे। तथा यह कौन सा प्रत्यय है बच्चों? कृत प्रत्यय है। यह कृदय तिंग सूत्र से, क्योंकि ये अतिंग है, अतिंग है, तिंग प्रत्ययों से भिन्न होने के कारण ऋणी की कृत संज्ञा हुई। ठीक है, अब आता है सूत्र कर्तरी कृत। इस सूत्र से कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। ऋणी प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ, स्थित अर्थ हुआ ग्रहण करने वाला। बच्चों, सूत्र कौन कौन से लगे हैं देखो। नंबर 1 सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो। ठीक है, दूसरा हो गया धातु, फिर हो गया प्रत्यय, फिर परश्च, फिर आता है कृदयतिंग, फिर है कर्तरीकृत। अब हमारी स्थिति बनी है बच्चों ग्रह धन ऋणी। ऋणी में बच्चों ऋण जो कि आद्य है तथा ई जो कि अंत्य है, इन दोनों की इत संज्ञा होती है तथा इत संज्ञा होते ही तस्य लोप है सूत्र से इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो क्या शेष रहेगा? ऋणी में इन शेष रहता है। हमारी स्थिति बनी है बच्चों ग्रह धन इन। ठीक है, तभी एक सूत्र आ जाता है अत उपधायः। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 116वां सूत्र है।
यह सूत्र कहता है बच्चों, यदि प्रत्यय यित णित हो तो धातु की उपधा के अत अर्थात ह्रस्व ए के स्थान पर आ वृद्धि आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों हमारा प्रत्यय णिणि णित है। णित कैसे है बच्चों? क्योंकि णिणि के णकार का लोप हुआ है, अतः यह प्रत्यय णित प्रत्यय है। तो णित होने से हमारी धातु की उपधा के आकार को क्या आदेश हुआ? आवृद्धि आदेश हुआ। ठीक है, उपधा किसे कहते हैं बताइए? मैंने आपको बताया है। उपधा किसे कहते हैं? अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अरे यहाँ अंतिम वर्ण क्या है? है से पूर्व में क्या है? ग्रह, ग्रह में ए, तो ए को क्या हुआ? आ वृद्धि आदेश। स्थिति बनी बच्चों, ग्राह धन इन, शब्द बना ग्राहीन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ ग्राही। बच्चों इन्नंत पुल्लिंग है, इन्नंत पुल्लिंग के रूप चलते हैं ग्राही, ग्राहीणौ, ग्राहीण है, ग्राहीणम, ग्राहीणौ, ग्राहीण है। यह किस प्रकार से ग्राही बना है यह मैं आपको सुबंत प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो यह हमने कहाँ से शुरू किया था? ग्राही से। कहाँ समाप्त हुआ है? ग्राही पर। तो आपको समझ में आ गया। सारे अपने बच्चों पुराने सूत्र हैं, कोई भी सूत्र नया नहीं आया है। सभी पुराने सूत्रों का प्रयोग करके हमने ग्राही इस पद की सिद्धि सीखी है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम करते हैं बच्चों। दा धातु है देना अर्थ में। दा धातु से देने वाला इस अर्थ में णिणि प्रत्यय हुआ। किस सूत्र से हुआ बच्चों? नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्नच है, इस सूत्र से। यहाँ पर सूत्र नंबर 1 नंदीग्रही, सूत्र नंबर 2 धातु हो, सूत्र नंबर 3 प्रत्यय, सूत्र नंबर 4 परश्चय, सूत्र नंबर 5 कृदयतिंग, सूत्र नंबर 6 कर्तरीकृत। यह हमारी स्थिति बनी कर्ता अर्थ में दाधन णिणि। बताइए णिणि प्रत्यय में क्या शेष रहता है? इन शेष रहता है। इन शेष रहता है तो हमारी स्थिति बनी दाधन इन। यह प्रत्यय क्या है बच्चों? यह प्रत्यय णित है। णित होने से एक और सूत्र कार्य करेगा, वह सूत्र है आतो युक चिणकृत हो। यह सूत्र बच्चों पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 3रे पाद का 33वां सूत्र है। बच्चों यह सूत्र कहता है आकारांत धातु जमा चिण यित णित प्रत्यय बराबर युक का आगम। युक बराबर ये शेष रहता है। ठीक है बच्चों, युक कहने का अभिप्राय है बच्चों यह अनुनासिक है, अतः यहाँ पर उपदेशे अज अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हुआ। इसी प्रकार ककार की हलंत्यम सूत्र से
इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया। तो हमारा क्या शेष रहा? यह शेष रहता है। अब वह कोई भी धातु हो, जैसे दा धातु है, स्था धातु है, पा धातु है, और आप बताइए कोई आकारांत धातु आपको याद आ रही हो? दा, धा, धा धातु है बच्चों। सभी धातुओं में युक का आगम होता है तथा युक बराबर यह शेष रहता है। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों दा धातु आकारांत है। आकारांत होने से आतो युक्चन कृत हो सूत्र से युक का आगम हुआ, युक बराबर यह शेष रहा। हमारी स्थिति बनी दा ये धन इन। शब्द बना, बताइए क्या शब्द बनेगा? शब्द बना दायिन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ दाई। दाई देने वाला। स्था धातु से क्या बनेगा? स्थाई। पा धातु से पाई। तो इस प्रकार से हम शब्दों की सिद्धि करना सीखते हैं। इसी प्रकार पद बनता है निवासी। किससे बनता है बच्चों? ये निवासिन से। कौन सा प्रत्यय है बच्चों इसमें? नि उपसर्ग वस धातु धन ऋणी प्रत्यय। तो ठीक है बच्चों। मंत्रिन मत्री धातु से बनता है और इसका पद सिद्ध होता है मंत्री। मंत्रणा करने वाला इस अर्थ में। धातुओं के पीछे कृत प्रत्यय ऋणी से बनने वाले कृदंत शब्दों को सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अच प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। थैंक यू।